बड़ी विडंबना का स्थिति है कि हमारा जो समाज है जैसे जैसे पढ़ते लिखते हुए जा रहा है वैसे वैसे ही वो भटकाव के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। सभी लोग जानते हैं कि वे भटक चुके हैं और उनका भटकाया भी जा रहा है। बावजूद उसके सभी ने अपने अपने बाड़े मतलब अपने अपने संगठन बना लिए हैं और उनके सीमित लक्ष्य बनाकर उन्हीं के पीछे दिन रात लगे हुए हैं। लक्ष्य भी ऐसे बनाए हुए हैं जो कालांतर में आत्मघाती ही सिद्ध होंगे। दूसरी बड़ी होड़ अपने आप को दूसरे से बेहतर साबित करना, ताकि दूसरा व्यक्ति आपका कितना ही भला चाहे, लेकिन सिर्फ मैं सबसे अच्छा हूं, मेरी बात सबको माननी चाहिए और मैं ही सबका भला कर सकता हूं। यही बात सोचते हुए उसकी बात को नहीं माननी है और उसके साथ मिलकर भी नहीं चलना है। दो चार कदम साथ चले भी तो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से या तो निकल लेते हैं या वो उसके पास में सिर्फ इसलिए रुकते हैं क्योंकि नीचे निकल जाते हैं क्योंकि संबंधित व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता या उसने जो कार्य वहां पर हो रहा है वो आपके अनुसार नहीं हो रहा है, तब भी आदमी उस संगठन या संघ को छोड़ करके निकल लेता है। ये भटकाव और भी कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का विचार कुछ हो सकता है, किसी व्यक्ति का विचार कुछ हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या चलता है, किसी के भी थोड़े से बहकावे में आकर के अपने जो नियम, अपना जो लक्ष्य है उससे भटक जाता है। और ये बात तब और ज्यादा मुश्किल हो जाती है जब हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है जिससे हम आते हैं और जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि ये समझ चुका है, पढ़ लिख चुका है, समझदार हो चुका है और ये हमारे समाज को अब दिशा देने के लिए तैयार हो चुका है, वो उस राह पर चलता है जो आने वाली पीढ़ियों का नाश करने के लिए तत्पर हो जाता है और उसकी दिशा में आगे कदम बढ़ा देता है। वो अपने समाज का, आज के परिदृश्यों का, आज की परिस्थितियों का आंकलन नहीं करता है और एक जो उसको गुमराह करने की जो रास्ता किसी के भी द्वारा दिखा दिया जाए, थोड़ा सा लालच दे दिया जाए या थोड़ा सा किसी पद का या किसी उसका लोभ दे दिया जाए, तो वो अपने आप को छोड़ के, समाज को छोड़ के, अपने जो बहुजन समाज है उसका हित छोड़ करके अपने छोटे मोटे स्वार्थ के लिए उधर निकल जाता है, चल लेता है और जो कि अपने आने वाली पीढ़ियों के नाश करने की स्थिति में, दिशा में उसको लेकर के चली जाती है। पीढ़ी हंता, इसको हम पीढ़ी हंता के नाम से भी, मतलब मैंने ये नाम दिया है कि ये ऐसा जो पढ़ा लिखा समाज है जो अपने सुख सुविधाओं से बाहर नहीं आ पा रहा है, पढ़ लिख करके बाबा साहब का नमक खाने के बाद भी वहां से निकल नहीं पा रहा है, तो उसको पीढ़ी हंता, हम पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों का नाश करने वाला व्यक्ति उसको कह सकते हैं। जो आज के समय में अपने खान पान और मनोरंजन की सुख सुविधाओं में इतना खो गया है कि उसे अपनी आने वाली पीढ़ियों की गुलामी दिखाई ही नहीं दे रही है कि आने वाले 10, 15, 20 साल बाद जो हमारे बच्चे, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य क्या होगा, उसके साथ में जो क्या बर्ताव होगा, उसकी रहन सहन की स्थिति, उसके कमाने खाने की स्थिति क्या होगी, इस बारे में वो बहुत ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहा है और ना ही उसको आने वाली पीढ़ियों की जो दुर्दशा है उसका एक कोई झलक या कोई उसको सोच ही नहीं पा रहा है उसके बारे में। वो अपनी सुख सुविधाओं में, शरीर में के शोर में आने वाली पीढ़ी का जो नुकसान है वो उसको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, उसके बारे में सोचने की वो कोशिश नहीं कर रहा है। आज के समाज और सामाजिक परिवेश से भी उसका कोई सरोकार नहीं है। कितने हम सभी जानते हैं
लगभग 29 लाख संगठन हमारे लोग बने हुए हैं, लेकिन उसमें कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जो समाज का कंप्लीट विकास, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि सभी के सहयोग से एक साथ मिलकर के आगे बढ़ सकें। इस समय हमारे समाज के योग्य लोगों की लगभग यही स्थिति है, जो एक बहुत बड़ी संख्या पर सवार है। यानी कि यही स्थिति के अपना मनोरंजन, अपनी सुख सुविधाओं में खोए रहो, मतलब मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, ये वाली स्थिति हमारे सामने चली हुई है और उतनी ही बड़ी चिंता का विषय भी है। समण संघ इसी भटकाव से उबरने की विधा का नाम हम दे सकते हैं। समण संघ उस दूरदर्शिता का नाम है जिससे हमारा संपूर्ण बहुजन समाज यदि अंगीकार कर ले तो उसकी वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का अंत तत्काल हो सकता है और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कंटक विहीन और गुणवत्ता युक्त, मतलब क्वालिटी लाइफ हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त हो सकती है। समण संघ के नियमों को जीवन में उतारते हुए हम जीवन और उसके उस विशाल चौड़े राजमार्ग की ओर अग्रसरित होंगे जो हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएगा और हमारे समाज के लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा। हमें देखना यह होगा कि हमें किस पथ पर जाना है। कहीं यूं ही तो नहीं चल दिए। हमारे इतने संगठन बने हुए हैं, उन संगठनों में जाने से पहले उन संगठनों के बारे में सोच लें कि जहां हम जाकर के जुड़ रहे हैं, जिसके साथ में हम अपना टाइम, अपना धन, जो लोग हमको कहते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी, और पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर सिर्फ हमारे घर आकर के और हमारे पास बैठ के हमसे सिर्फ चंदा और पैसे की बात करते हैं। अरे आप तो इतने बड़े जॉब कर रहे हो, आप तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हो, आपको तो इतना देना चाहिए। पे बैक टू सोसाइटी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ धन उगाही की ही की जाती है। अब हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाएगा और हमारे समाज के लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा। हमें देखना यह होगा कि हमें किस पथ पर जाना है। कहीं यूं ही तो नहीं चल दिए बिना कुछ सोचे समझे विचार किए, अपरिचित स्थान का नक्शा देखे बगैर। यदि हमें हमारे रास्ते का पता नहीं है तो हमारा भटकाव निश्चित है। कौन आगे बढ़ेगी जरा विभू देख के बेटा। जिस मार्ग का पहले से पता ना हो तो वह भटकाता ही रहता है, कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। यह भटकाव बड़ी दुख भरी, संत्रास भरी परिस्थितियां पैदा कर देता है और तब हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। यदि आज हमें और हमारे समाज को इस भटकाव से मुक्त होना है तो इसका एकमात्र समाधान और सहारा और हल केवल समण संघ ही हो सकता है। अगर जिस विशाल चौड़े और सपाट राजमार्ग का जिक्र ऊपर किया गया है वह हमारे लिए एकमात्र नाम है समण संघ, जिसमें कहीं कोई मोड़, कोई भटकाव नहीं है। और यदि इस पर कहीं कोई मोड़, भटकाव आता भी है तो वहां रास्ता दिखाने के लिए हमारे पास में कोई ना कोई समण संघ का नियम हमारे पास में खड़ा होगा। तो साथियों, यदि हमें इस भटकाव से मुक्त होना है, इस भटकाव से दूर रहना है, हमें उस राजमार्ग पर समण संघ को अपनाएं, समण संघ के नियमों, आदर्शों को जीवन में अंगीकार करें, समण संघ को जीवन का अनिवार्य अंग बनाएं। समण संघ के नियमों पर चलते हुए हम फिर किसी भी रास्ते से जाएं, मंजिल हमारे स्वागत के लिए हमेशा हमारे सामने तैयार खड़ी मिलेगी। इसीलिए जुड़ेंगे और जोड़ेंगे। जब जब जुड़ेंगे
तब तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। सभी का मंगल हो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।